सर का प्रणाम। हम लोग कल इससे मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़े थे वो पढ़े थे बेटा थोड़ा सा E2 की कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि E2 एलिमिनेशन की क्या पढ़े थे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट में छोड़ते समय हम लोग एक रिएक्शन कर रहे थे जहाँ दो प्रोडक्ट बने थे, बताए थे। एक बना था हमारा सिडजेफ और दूसरा क्या बना था, हॉफमैन। तो एक सिडजेफ या फिर जेटसेप भी बोलते हैं उसको, और दूसरा क्या बना था बेटा, हॉफमैन। ठीक है। और दोनों में मेजर और माइनर कौन होता है और सिडजेफ या फिर हॉफमैन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो ये सब हम लोग डिस्कस करने के लिए बेटा कहे थे। तो अब चलते हैं उसी को डिस्कस करते हैं, सिडजेफ और हॉफमैन। ठीक है। तो कल जो हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे, अगर ध्यान हो आपको, तो एक ऐसे एक रिएक्शन पढ़े थे हम लोग। मान लीजिए यहाँ दिया हो Cl और यहाँ दिया हो बेटा एल्कोहलिक KOH और हीट। एल्कोहलिक KOH और हीट भी, एल्कोहलिक KOH का मतलब ही होता है बेटा मीडियम क्या ले रहे हैं, एल्कोहल। ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो वहाँ आपका KOH और स्ट्रॉन्गर बेस हो जाता है इन कंपेयर टू किसके, एक्वस KOH के। ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH और स्ट्रॉन्गर बेस होगा इन कंपेयर टू किसके, एक्वस KOH के। और बताए थे जितना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एलिमिनेशन का परसेंटेज उतना क्या होगा, बढ़ता जाता है। तो यहाँ दो प्रोडक्ट हम लोग देखे थे। एक ये था हमारा क्या बेटा, सिडजेफ, कल लिखे थे इस बात को, सिडजेफ प्रोडक्ट। और ये एक बना था हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बेटा, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है। ये दोनों बने थे, सिडजेफ और हॉफमैन। ठीक है। सिडजेफ को जेटसेप भी कह सकते हैं हम। अब ये दोनों होते क्या, तो एक एक करके पहले चेक कर लें हम लोग। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी बेटा, सिडजेफ प्रोडक्ट की, सिडजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, इट इज मोर substituted alkene, it is more substituted alkene that is formed by elimination of hydrogen, elimination of hydrogen from that beta carbon which contain maximum number of hydrogen, maximum number of hydrogen। ठीक है। तो कहने मतलब हमारा जो सिडजेफ प्रोडक्ट बनता है उस बीटा, यानी कि इसको कहते हैं क्या बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करके हम बनाते हैं सिडजेफ प्रोडक्ट, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उस बीटा कार्बन से निकालेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या हो कम से कम। जैसे बेटा यहाँ अगर देखें तो ये तुम्हारा अल्फा हो गया, ये आपका बीटा है, ये बीटा, यानी बीटा 1 बीटा 2 कर सकते हैं। ठीक है। अब इस बीटा कार्बन पे अगर देखें तो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2। यहाँ कितने दिख रहे हैं, 3। अगर यहाँ के बीटा हाइड्रोजन को हम निकाल दें और प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, सिडजेफ प्रोडक्ट। एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म, इन दिस केस हॉफमैन प्रोडक्ट। बस बिल्कुल आसान से बेटा, हॉफमैन प्रोडक्ट अगर बात करें हम लोग तो हॉफमैन प्रोडक्ट किसे कहेंगे, ध्यान से देखो। हॉफमैन प्रोडक्ट की बात करें, इट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड alkene and
it is formed by elimination of hydrogen from that beta carbon which have या which contain, कुछ भी लिख सकते हो, which have maximum number of हाइड्रोजन। ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखो, ये हमारा सिडजेफ था, ये हमारा हाफमैन था, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब क्या कह रहे हैं, सिडजेफ प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा किस बीटा हाइड्रोजन को निकलने से, बेटा उस बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन का निकालते हैं जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, सिडजेफ, और वहाँ से निकालते हैं जहाँ बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, सबसे ज़्यादा हो बेटा, तो क्या बनेगा आपका हाफमैन। तो दो प्रोडक्ट, एक बना आपका सिडजेफ और दूसरा क्या बना, हाफमैन। तो सिडजेफ या जेडसेफ और दूसरा क्या बेटा, हाफमैन, ये दोनों क्या प्रोडक्ट होते हैं, बात क्लियर हो गई। ये तो बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि क्यों ये बनता है, क्यों ये सिडजेफ ज़्यादा बनता है या फिर क्यों हाफमैन ज़्यादा बनता है, ये बात क्लियर है। तो चलो चेक करते बेटा, आप हटा दे इसको। ठीक है, चलो इसको लिखा रहने दो बेटा। अगर हम बात करते हैं हाफमैन प्रोडक्ट, ये लिखा रहा है बेटा। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ अगर देखा जाए, मान लिया जाए आपके पास CH3 दिया है, CH दिया है, H दिया है। ठीक है, क्या दिया है, H, यहाँ क्या दिया बेटा, CH, यहाँ क्या दिया है, Cl, और यहाँ क्या दिया है, CH3। ठीक है, और यहाँ क्या अप्रोच करेगा, OH माइनस, ये तो हम जान रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा तो एक बीटा 2 वाले से निकाल रहे हैं हम लोग क्या, H को। दूसरा में ही लिख दे रहे बेटा, CH3 दिया हो, CH2 दिया हो, CHCl दिया हो, CH2 दिया हो, H दिया हो, और यहाँ से अप्रोच कर रहा हो इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को, क्या करो, निकालना हो, ये इधर से निकालना हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। दोनों मैकेनिज्म पैरेलल ले चले बेटा। अब एक ट्रांजिशन स्टेट आपको बताए थे बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगा, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास CH3 है, CH है, और यहाँ क्या है, H। ठीक है, और यहाँ दिया है, मान लिया जाए बेटा, OH। ठीक है, यहाँ क्या है, CH, यहाँ क्या दिया बेटा, Cl, यहाँ क्या दिया है, CH3। ये देखो ध्यान से, ऐसे दिया है। यहाँ भी हम लिख ले रहे हैं, पहले CH3 दिया है, CH2 दिया है, CHCl दिया है, CH2 AH OH माइनस, ऐसे दिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, क्या बताए थे आपको, ये आपके पास जो निगेटिव चार्ज है यहाँ ऐसे, ये यहाँ से क्या निकालना चाहेगा, बोलो क्या निकालना चाहेगा, H को, यानी कि हाइड्रोजन को। तो इसके बीच क्या शुरू हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ क्या शुरू हो जाएगा बेटा, बॉन्ड का ब्रेकिंग। यहाँ क्या शुरू होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ क्या शुरू होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग। यहाँ भी एक तरीके से देखा जाए तो पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव। ठीक है, और इस तरीके से एक बना होगा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक ऐसे ही अगर ध्यान दें, ये यहाँ बॉन्ड बनाना शुरू किया होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। ऐसे यहाँ भी अगर देखें तो एक तरीके से निगेटिव पार्शियल, पार्शियल, यहाँ
ये भी बन जाएगा एक ट्रांजिशन स्टेट। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों में ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होगा, बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, साथ साथ क्या निकल जाएगा यहाँ से KCl H2। ठीक है, ऐसे ही बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से KCl वाटर, ये निकल, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग तो क्या बन रहा है, सिरजफ, और ये क्या बन रहा है, हाफमैन। दो प्रोडक्ट मिले हमको, एक सिरजफ मिला, एक क्या मिला, हाफमैन। अब बात आती है कि क्या होता है, देखो यहाँ अगर हम एक नोट लिखे बेटा, नोट लिखे ऐसे, तो क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट अचीव, ट्रांजिशन स्टेट अचीव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मीन्स एल्किन कैरेक्टर, अचीव पार्शियल एल्कीन कैरेक्टर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दिख रहा है बेटा, चलो दिख रहा है बेटा, इतना काम चल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट क्या अचीव करा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखो बेटा, अगर ट्रांजिशन स्टेट में देखें तो ये जो सिंगल बॉन्ड था, प्योर यहाँ सिंगल बॉन्ड था, यहाँ क्या दिख रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या दिख रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, बा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी कि एल्कीन की स्टेबिलिटी पर, है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एल्कीन की स्टेबिलिटी पर। इसको इतना कॉपी करो बेटा, फिर हम आगे लिखवाते हैं थोड़ा जगह बना के, ठीक है। कॉपी करो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा जगह हम लिख दे रहे बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बेटा, अगर हम बात करें, हम यहाँ लिख दें, क्या यहाँ लिख दें, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम है बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। एल्कीन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इन ट्रांजिशन स्टेट अचीव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कौन सा कैरेक्टर अचीव कर रहा है, एल्कीन का कैरेक्टर अचीव कर रहा है। और जैसे जैसे एल्कीन कैरेक्टर अचीव करेगा और एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बिकॉज, चलो लिख भी दे रहे हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं बेटा, यहाँ हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। अब यहाँ एक बात हम थोड़ा सा देखें, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे। अब ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा कि ये ज़्यादा बनेगा, तो ये ज़्यादा बनेगा, क्योंकि जैसे ही एल्कीन कैरेक्टर आएगा यहाँ देखो CH3 नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ अगर एल्कीन का कैरेक्टर आ रहा है तो नंबर ऑफ अल्फा एच क्या मिल रहा है, कम, 2 ही अल्फा एच मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर देखें तो अगर इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हम जाते हैं, इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ जाते हैं बेटा तो हमको क्या मिलेगा, कम प्रोडक्ट मिलेंगे। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं। इसका मतलब ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू किसके, इसके। ये बात क्लियर है। लेकिन ये किसके लिए होगा, थोड़ा हम एरिया बढ़ा दे रहे हैं बेटा। अगर हम इसकी जगह हम Cl की जगह
क्या रख दें x, क्या रख दिए x, यहाँ भी क्या रख दे बेटा x, यहाँ भी क्या रख दें हम x, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा x और यहाँ भी क्या आ जाएगा x। ध्यान से देखो, तो यहाँ क्या निकलेगा kx, यहाँ क्या निकलेगा kx। ये बात क्लियर है। लेकिन x हमारा क्या हो, x हमारा होना चाहिए यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर X हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है और एल्कोहलिक KOH से हम ट्रीट करा रहे हैं, किससे ट्रीट करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करा रहे हैं, तो हमेशा हमारा कौन ज़्यादा मेजर होगा बेटा, ये मेजर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेजर, ज़्यादा बनेगा, और ये क्या होगा माइनर। आई होप बात क्लियर हो रही। क्यों अब बन रहा है ज़्यादा, क्योंकि अगर X हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, एल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ जब ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है और ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट हमारा ट्रांजिशन स्टेट क्या अचीव करा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट मीन्स एल्कीन कैरेक्टर। तो ये एल्कीन का कैरेक्टर जब ट्रांजिशन स्टेट में आएगा तो जितना ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बने, यानी कि एल्कीन कैरेक्टर जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना हमारा क्या होगा, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ हमारा ये जो ट्रांजिशन स्टेट है पहला वाला बेटा फर्स्ट, अगर हम देखें ट्रांजिशन स्टेट कौन सा बेटा फर्स्ट, और ये ट्रांजिशन स्टेट हमारा सेकंड। जो फर्स्ट वाला है ज़्यादा अल्फा एच के कारण ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए हम मेजर क्या होगा सर्जेफ होगा और माइनर क्या होगा हाफ मैन होगा। ये बात क्लियर है, कॉपी करो फटाफट बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब आपसे अगर कोई पूछे, ध्यान से देखो बेटा, अगर यही हमारा x क्या होता, हो गया होगा आई होप, ठीक है। चलो अगर यही हमारा x क्या होता, f हो जाता, x क्या होता f, ठीक है, x क्या हो जाता बेटा f। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ लिख दे रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब क्लियर समझो बेटा, जहाँ ये आगे पढ़ाएंगे इसी को E1C भी कहेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, खैर भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बस यहाँ थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं। अगर यही हमारा XF हो जाए तो यहाँ जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा उतना ही आपका क्या होगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा। अब यहाँ देखो, मान लीजिए यहाँ निगेटिव चार्ज आता, यहाँ निगेटिव चार्ज आता, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ निगेटिव चार्ज आए और यहाँ निगेटिव चार्ज आए, कहाँ निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब अगर यहाँ ज़्यादा स्टेबल है तो इस H के निकलने जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा और ये क्या बनेगा माइनर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ ये निगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा क्या होगा अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर मायने नहीं रखता बेटा, जितने आसानी से हाइड्रोजन निकल जाए जहाँ से, है ना, यानी जहाँ मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा वहाँ से प्रोडक्ट बनेगा अगर X होगा, ठीक है, आपका F। तो अब यहाँ बात करें तो इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है तो यहीं से प्रोडक्ट बनेगा। अब ये यहाँ होगा माइनर और ये क्या हो जाएगा मेजर। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी कहाँ, E1CV में। खैर यहाँ बस इतना हम हिंट दे दे रहे हैं कि अगर यही X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहता तो सर्जेब मेजर बनता। यही आपका X आपका क्या है फ्लोरीन है, तो क्या बन रहा है मेजर आपका हाफमैन, ठीक है। कॉपी करो बेटा, फटाफट करो। तो इसको हटा दें, अब बात क्लियर हो रही होगी आपको।
चलो, अब अगर मान लीजिए हम आपको एक आउटलाइन बना के भी दे दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया हुआ है लिविंग ग्रुप, कोई एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ दिया हो OH माइनस हीट, या फिर दे दिया एल्कोहलिक KOH और हीट। हमारे पास दो प्रोडक्ट बने, एक सिडजेफ, एक हाफमैन, है ना। इसको हम लोग क्या कह रहेंगे, सिडजेफ, इसको क्या कहेंगे, हाफमैन। ध्यान से देखो बेटा, अब यहाँ देखो, अगर हमारा लिविंग ग्रुप, ध्यान से देखो बेटा, अगर हम यहाँ देखें, मान लीजिए ऐसे बना दें, सपोज करो एक ऐसे हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना दिया गया। देखो ध्यान से, यहाँ दिया हो हमारा लिविंग ग्रुप, क्या दिया बेटा, लिविंग ग्रुप, ठीक है। अगर ये हमारे पास लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ दिया हो, आपके पास क्या हो, आयोडीन, यानी Lg की जगह, लिविंग ग्रुप की जगह क्या लगा दें हम, आयोडीन, तो हमारा ये जो बनता है लगभग बन जाता है 85%। कौन, सिडजेफ बेटा, और ये बनेगा केवल 15%। बनेंगे दोनों, लेकिन ये अब 85% बन रहा है, अभी इसलिए हम समझाए भी क्यों बनता है। ये बन जाएगा 85%, ये लगभग 15%, ठीक है। यहीं अगर हम ब्रोमीन ले लेते बेटा, तो ये घट के आ जाएगा 72%, तो ये कितना मिल जाएगा, 28%। ध्यान से देखो बेटा, कितना मिल जाएगा, 28%। यही अगर हमारे पास क्लोरीन होता बेटा, तो ये और घट जाएगा 65%, और ये मिलेगा हाफमैन 35%। बातें क्लियर हो रही होंगी आई होप। अगर यही हमारे पास आ जाता फ्लोरीन, क्या जाता, फ्लोरीन, तो ये कुल मिला के आ जाता है यहाँ 25%, और ये लगभग आ जाता है 75%, ठीक है। तो ये लिखो, कॉपी करो, ठीक है, बात क्लियर हो क्यों। अब ये आपके दिमाग में चला होगा जो हम पढ़ा चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बेटा, लिविंग पावर पे। इसका लिविंग पावर ज़्यादा है, आसानी से निकलेगा, आसानी निकलेगा, ठीक है। फिर उससे कम ब्रोमीन, उससे कम, और फ्लोरीन से कम सबसे कम। यानी फ्लोरीन को निकालने के लिए पूरा का पूरा एक जब निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तब निकालेगा। इसीलिए बताए हैं जहाँ इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल बनेगा, यानी कि एक तरीके से देखें जहाँ जिस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वहीं से H+ पहले निकलेगा, वहीं निगेटिव चार्ज पहले आएगा, जहाँ निगेटिव चार्ज पहले आएगा वहीं से क्या कराएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये सब पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये बात क्लियर रहे आपको, ठीक है। कॉपी करो फटाफट बेटा, ठीक है, आई होप हो गया होगा। अब देखो सवाल को देखो, यानी कि अगर लिविंग ग्रुप हमारा ये होगा, ये दिया होगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलो ठीक है। अब अगर बात करें बेटा हम लोग, मान लिया जाए हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट देता, कुछ ऐसे प्रोडक्ट दे दे, यहाँ दिया हो, देखो ध्यान से, परसेंटेज ऑफ हाफमैन प्रोडक्ट, हम बस ऐसे लिख दे रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कि
करेक्टर ऑफ बेस, ये भी ध्यान देना होगा। जितना बेस आपका बल्कि करेक्टर का होगा उतना परसेंटेज मिलेगा किसका, हाफमैन का। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कुछ ऐसे एक बना दिया गया, ठीक है, ये बना दिया गया और यहाँ दिया हो, सपोज करो बेटा, मान लिया जाए ये दे दिया Cl, चलो यहाँ दे दिया है बेस, क्या दे दिया, बेस और हीट। दो प्रोडक्ट बनने होंगे हमारे पास, एक तो आपके पास जो बना होगा ये बना होगा और दूसरा ये बना होगा, इसे कहेंगे सिडजेफ, यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्या कहेंगे, हाफमैन। ये भी बताने की आवश्यकता नहीं। अब ध्यान से देखो, बेस का क्या रोल हुआ, लिविंग ग्रुप सेम हो गया। बेस क्या रोल प्ले करेगा, अगर बेस हमारा बल्कि है बेटा, क्या है, बल्कि है, तो क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ देखो एक यहाँ भी हम ऐसे बना दे रहे हैं, चलो एक बॉक्स ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ दे दिया है बेस, बेस। अब ध्यान से देखो, अगर यही बेस हमारा OH माइनस हो जाए, बेस क्या हो, OH माइनस, तो यहाँ आ जाता है ये करीब करीब 88% और ये मिलेगा हमको 12%। बात है, समझो ध्यान से बेटा। बेस देखो, अगर ही EtO माइनस दे दिया, क्या दे दिया, EtO माइनस, तो यही घट के हो जाएगा 70% और ये हो जा रहा है 30%। देखो जैसे से बेस यानी ET, समझ रहे हो ना, ऐसे एथॉक्साइड आयन, तो OH माइनस के कंपेयर में EtO तो बल्कि होगा थोड़ा, तो परसेंटेज देखो घट गया तुरंत इसका। अगर यही दिया हो बेटा ये O माइनस Me, तो यहाँ ये घट के हो जाता है 20% और यही घट के हो जाएगा, बढ़ के हो जाएगा ये 80%। ध्यान से देखो बेटा, अब यहाँ देखो क्या मेजर हो गया, हाफमैन मेजर हो गया। यही अगर आपके पास ऐसे दिया होता O माइनस ET, तो यहाँ ये घट के हो जाता है 8% और ये हो जाता है लगभग 92%। तो अंदाज़ा मिल रहा है कि कहने का मतलब क्या निकला, मतलब मीनिंग देखो बेटा, कि अगर बेस हमारा बल्कि होता जाएगा, जैसे जैसे बेस बल्कि होगा वैसे वैसे सिडजेफ का परसेंटेज घटेगा और हाफमैन का परसेंटेज बढ़ेगा। अब पूछो कि दिमाग में बात आए कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, तो हो रहा बेटा, वो होता है क्या, ध्यान समझो, बेस हमारा अगर बल्कि होगा बेटा तो बेस क्या निकालेगा, H को, किसको ले जाएगा, H को, और H को ले जा रहा है बेटा, तो H तो वहीं से ले जाएगा जहाँ से बेस आसानी से क्या कर सके, अप्रोच कर सके। अगर हमारा बेस बल्कि होता जाएगा तो ये वहाँ से पहले अप्रोच करेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। मान लिया जाए हम ये बेस ले लिए, ठीक है, ये बेस ले लिए, तो OH माइनस लेते हैं तो हमको क्या देखना है कि यहाँ से आराम से निकाल सकता है, चूँकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, और मोर स्टेबल एल्कीन भी मिल जाएगा, चूँकि इसके पास ऑप्शन है, यहाँ से भी निकाल सकता था, यहाँ से भी निकाल सकता था, तो ये वहाँ से निकालेगा जहाँ मोर स्टेबल एल्कीन बने। लेकिन ये भी वही काम कर रहा होगा कि यहाँ से निकाल सकता है, नो डाउट मेजर ही बनेगा। लेकिन जब ये बल्कि बेस आ गया तो बल्कि बेस यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो कहाँ से अप्रोच करेगा, यहाँ चाहे यहाँ, और दोनों सेम है, तो अगर यहाँ से अप्रोच किया तो यही पहले प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्या बनना शुरू हो जाता है, हाफमैन मेजर बेटा, हाफमैन। तो अगर हाफमैन का परसेंटेज देखें तो किस पे डिपेंड करेगा, बल्कि कैरेक्टर ऑफ बेस, जितना बेस हमारा बल्कि होगा परसेंटेज ऑफ हाफमैन प्रोडक्ट उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई होप बातें क्लियर हो रही
होंगी। ठीक है, चलो हटा दे बेटा। तो कौन मेजर कब सिटजेफ मेजर होगा, कब हॉफमैन मेजर होगा, आई होप बात ये क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलो अब आप ध्यान से देखो। मान लीजिए एक सवाल लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, एक सवाल। यही अगर एक सवाल लिया गया है ऐसे Cl, ठीक है, आपको यही दे दिया एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH हमेशा समझिएगा कैसा है, मीडियम एल्कोहल है, लेकिन बेस क्या है, KOH ही है, OH माइनस ही है। तो यहाँ मेजर और माइनर की बात करें तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, कोई बात नहीं, ये बना होगा तो सिटजेफ, और ये बना होगा तो क्या बनेगा बेटा, देखो दो बीटा का, ये तो अल्फा हो गया, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ है, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ है, ये निकला तो सिटजेफ, ये निकला तो हॉफमैन, तो यहाँ से बने तो हॉफमैन, क्या बना ये, हॉफमैन। लेकिन ये बेस बल्कि तो है नहीं, बेस तो बल्कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, मेजर, और ये क्या हो रहा होगा, माइनर। आई होप बात क्लियर हो रही है बेटा। ठीक है, यही देखो, अगर हमारे पास उठा के दे दिया टर्ट ब्यूटॉक्साइड और हीट, टर्ट ब्यूटॉक्साइड समझ रहे हो, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप बेटा, CH3 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 OK प्लस, इसी को हम लोग कहते हैं पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा मिलेगा। अब ये कैसा है, बेस बल्कि है, तो प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन ये यहाँ हो जाएगा माइनर, ये हो जाएगा मेजर। क्यों, क्योंकि ये तो बल्कि बेस है, तो कहाँ से बीटा हाइड्रोजन रिमूव कराएगा, लेस हिंड्रेंस जहाँ हो, तो लेस हिंड्रेंस वाला कौन सा बीटा हाइड्रोजन होगा बेटा, ये वाला। बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर यही आपको दिया हो, मान लीजिए ET3N टर्सरी अमीन और हीट, तो टर्सरी अमीन हीट भी तो बल्कि बेस है, क्या बनाएगा, दो प्रोडक्ट, एक ये, लेकिन यहाँ ये माइनर और ये मेजर, क्योंकि बेस हमारा क्या है, बल्कि है। बात क्लियर हो रही है, ये हटा दे बेटा, ध्यान से देखो। अगर यही दिया होता LDA और हीट, इसी कहते LDA जो होता है, LDA मतलब होता है LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, यानी कि N इसे कहते हैं LDA। तो ये भी एक तरीके से बल्कि बेस ही तो है। कैसा है LDA बेटा, LDA बल्कि बेस है, तो जाहिर सी बात प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन ये माइनर, ये मेजर। तो बातें क्लियर हो रही होंगी। जितना बेस बल्कि होगा हमारा, क्या होगा बेटा, बल्कि होगा, वो कोई भी लिविंग ग्रुप लगाओ, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लगाओ, तो वहाँ से अप्रोच करेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो, तो हॉफमैन को ही क्या करेगा बेटा, फेवर करेगा। कॉपी करो फटाफट बेटा।
ठीक है, तो आई होप ये बातें क्लियर हो रही होंगी। तो ये था बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि सिटजेफ कैसे बनेगा मेजर, हाफमैन कैसे बनेगा, सिटजेफ क्या होता है, हाफमैन क्या होता है। आज की इस लेक्चर में बेटा क्लियर हो गया है, ठीक है। ये लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला बेटा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ E2, है ना, या फिर E2 पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इस पे हम लोग तो एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।